तमाम लोग थे उसको एक्सेप्ट किया है। साथ में उनके जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी उन्होंने कहा है कि मैं उनसे भी डिबेट करने की पूरी तरह से तैयार हूँ। देश के विश्वस्त सुप्रीम कोर्ट के जजों का और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का जो पत्र मिला है, राहुल गांधी जी उस बहस के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी तय कर लें कि समय क्या होगा, जगह क्या होगी, सब्जेक्ट क्या होगा, मंच कौन सा होगा, राहुल गांधी जी वहां पहुंच जाएंगे। अब तो राहुल गांधी जी ने पत्र लिख करके भी सहमति दे दी है ताकि लोगों को पता चले कि संविधान बचाने वाले कौन है और संविधान को तोड़ने वाले कौन हैं, रोजगार देने वाले कौन है और रोजगार को तोड़ने वाले कौन हैं, महंगाई देने वाले कौन है और महंगाई को तोड़कर महंगाई को बढ़ाने वाले कौन हैं। लोगों को पता तो चले कि एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करने वाले कौन हैं और चीन के सामने चाय पिला करके उनको अपनी सीमा पर अतिक्रमण कराने वाले कौन हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि मणिपुर के अपराधी कौन हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि संदेश खाली में जिस तरीके से झूठा प्रचार किया गया, वहाँ की महिलाओं को बेइज्जत किया गया, खाली कागजों पे दस्तखत करा करके उनको झूठे रूप से कहा गया कि इनके साथ रेप हुआ है, वो लोग कौन हैं और उनका साथ देने वाले कौन हैं। साक्षी मलिक का साथ देने वाले कौन हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ देने वाले कौन हैं। लोगों को पता चलना चाहिए। आने वाला समय ये बताएगा। और मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, राहुल गांधी जी से क्या खाक जो है चुनौती स्वीकार करेंगे। कभी उन्होंने राहुल गांधी को शहजादा कहा, कभी कुछ, और अब उन्होंने कहा है कि जो क्राउन प्रिंस हैं कांग्रेस पार्टी के, इस बार लोकसभा में उनकी उम्र से कम उनको सीटें मिलने वाली हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी, हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं, हमारे हैं शहजादे। श्री राहुल गांधी जी शहजादे हैं, अखिलेश यादव जी शहजादे हैं, MK स्टालिन साहब शहजादे हैं, तेजस्वी यादव शहजादे हैं। चूंकि इन सब के माँ बाप ने इनको शहजादों की तरीके से पाला है। आपके माता पिता ने अगर आपको शहजादे की तरीके से नहीं पाला, हो सकता है किसी गरीब की तरीके से या भिखारी की तरीके से पाला हो, तो आप अपने माता पिता से शिकायत कीजिए। सार्वजनिक जीवन में ये सब बातें क्यों करते हैं। रही बात सीटें आने की, तो हम तो जनता को जनार्दन मानते हैं, भगवान मानते हैं। उन्होंने 44 सीटें दी, हमने स्वीकार किया। लेकिन आप जनता को जनार्दन नहीं मानते, आप जनता को मूर्ख मानते हैं क्या, जो अपनी जुमलेबाजी से पहले ही घोषित कर दे रहे हैं। इसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी थी और इसी जनता पार्टी ने 303 दी। इसी जनता ने कांग्रेस को 44 सीटें दी और इसी जनता ने कांग्रेस को 413 सीटों का भी अपरंपार बहुमत दिया था, 353 सीटें भी दी थी। हम तो जनता को जनार्दन मानते हैं। जनता को मूर्ख समझने वालों को जनता करारा जवाब दे रही है। जनता मुद्दों पर बात कर रही है। आइए मुद्दों पर बात कीजिए ना। कभी आप मंगलसूत्र पर आ जाते हैं, कभी आप मछली खाने पर आ जाते हैं, कभी आप विरासत पर आ जाते हैं, कभी आप पाकिस्तान पर आ जाते हैं। अपने 10 साल के किए गए कामों पर आइए नरेंद्र मोदी जी। चुनौती है राहुल गांधी जी की बहस को स्वीकार कीजिए। बीजेडी पहले उनके घटक दल का हिस्सा थी और अब जब अलग हुए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीन पटनायक को मैं चैलेंज देता हूं कि उनको उड़ीसा के जिलों के नाम नहीं पता होंगे। आज वो जो बातें कर रहे हैं, हमें दुनिया में आज तक या हिंदुस्तान में आज तक कोई जिला ऐसा नहीं मिला जिसकी कोई राजधानी हो या कैपिटल। प्रधानमंत्री जी जिनको अपने जिलों के बारे में नहीं पता, जो जिलों की कैपिटल का नाम पूछ रहे हैं, उनसे आप किस IQ की उम्मीद करेंगे। प्रधानमंत्री जी हार के डर से हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं और कहीं ना कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी में उनका जो विरोध हो रहा है उससे कहीं डर तो नहीं गए हैं प्रधानमंत्री जी कि 75 साल में रिटायर करने का प्लान तो नहीं कर रही है संघ उनको, क्योंकि ये तो नियम प्रधानमंत्री ने स्वयं बनाया था। प्रधानमंत्री जी जवाब दें आज की डेट में कि क्या वो डर के कारण ऐसा कह रहे हैं या उनको पता ही नहीं कि जिलों की राजधानी नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी आपके जिले की राजधानी का नाम क्या है, जरा आप ये बता दीजिए। रही बात नवीन पटनायक साहब की, तो भाजपा और बीजेडी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चाहिए और जो जिस तरह से जो लीडर्स हैं अपोजिशन के, उनको जो जेल में भेजा जा रहा है, इससे साफ तौर पे उसको उन्होंने तानाशाही बताया। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया, चीन या रूस जैसी तानाशाही की तरफ भारत को ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें आप प्रधानमंत्री के अलावा यानी उनके सुप्रीम लीडर के अलावा किसी लीडर की फोटो नहीं दिख रही। मैं लखनऊ में हूँ, इस लखनऊ में राजनाथ सिंह जी जो नंबर 2 हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक पोस्टर में उनकी फोटो दिखा दीजिए, पूरे देश में एक पोस्टर में नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी की फोटो दिखा दीजिए। वो पहले भारतीय जनता पार्टी में एक डिक्टेटर के रूप में स्थापित हो रहे हैं और अब देश में स्थापित होना चाहते हैं। देश का लोकतंत्र, देश की सम्मानित जनता
ऐसे किसी भी कुकृत्य का विरोध करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।